देश के जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने एक डेडलाइन फिक्स कर दिया है कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। मैं उनके साथ बैठा हूं जो कभी नक्सलियों के लीडर हिडमा गणपति जैसे लोगों के साथ थे। लगभग 2098 में नक्सली में संगठन में शामिल हुआ था। इस वक्त में मैं अभी पुलिस विभाग में सेवा कर रहा हूं और मेरी बेटी संध्या कुंजाम में आज नीट को लेकर डॉक्टर बनने जा रही है। मेरे साथ मेरे नक्सली संगठन में रहते थे कमांडर रंगन्ना, भद्रन्ना, पापा राव। हिडमा 15 दिन पहले भर्ती होकर के तो मेरे से 15 दिन सीनियर था, लेकिन हम लोग एक ही बेसमेंट ट्रेनिंग किया गया था। तो हिडमा कितना पढ़ा लिखा है? उस वक्त पढ़ा लिखा नहीं था। उस वक्त हम लोगों ने उसको पढ़ाया, अनारका भी पढ़ा है, पहाड़ा भी पढ़ा है। अच्छा, आप हिडमा के टीचर थे। हिडमा जो है जिसके ऊपर करोड़ों का इनाम रखा गया है, ये पहले से खुखार था कि नक्सली? अब ये नक्सली खुखार बन गया है। मतलब लीड बनना सोचता था, अब कमांडर बनना सोचता था। उस समय का लड़ाई बहुत ही कम था, पुलिस आ रहा है बोलने से भगना ही पड़ता था। बनतुम का वहाँ पे एक बार आईडी ब्लास्ट किए थे, लगभग 16-17 पुलिस जवान में शहीद हो गए। कोंटा से लगा हुआ जो उड़ीसा का बॉर्डर है मोटू, वहाँ पे एक थाना को लूटा गया था, इसमें भी हिडमा आया था। उसकी क्या कहानी थी? उसको कैसा रणनीति बनाया गया? सदस्य रूप में आया था। सदस्य रूप में आया था, तो बड़े बड़े लोग को साथ आया था। खाना खाने में और जंगल में रहने के लिए कितना कठिनाई होता होगा अब नक्सलियों को? अभी तो कठिनाई, बहुत ही कठिनाई का सामना करते। एक टाइम खाना खाते, एक टाइम नहीं खाते, एक टाइम सो भी नहीं पाते। क्या नक्सली के जो डॉक्टर होते हैं वो ग्रामीणों का इलाज करते हैं, नहीं करते? हाँ, जिन वक्त नक्सली आते हैं तो गांव वालों को इलाज करते हैं, वही दवा दारू देते हैं, टेफ्लेट्स वगैरह, मलेरिया का दवा चेक करते हैं। बड़े लीडर्स जो है नक्सलियों के कौन कौन होंगे जो इसको आप जानते हैं? पापा राव, वेंकटेश, केसा, किसी को भी कमांडर नहीं बनाया जाता, काम के अनुसार ही करा जाता है। एक नक्सली का जो कमांडर या सदस्य होता होगा वो कितना किलोमीटर पैदल चल जाता है? कभी कभी 15 किलोमीटर भी चलना पड़ता है, 20 किलोमीटर भी चलना पड़ता है, मतलब वहाँ का सिचुएशन के अनुसार से। नक्सली की विचारधारा क्या है? नक्सली किस चीज़ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? वो जल जमीन जमान के लिए लड़ रहे हैं। हिडमा से मिल पाओगे या वो जब मारा जाएगा या वो कभी आत्मसमर्पण करेगा तो क्या आप उसको पहचान जाओगे? उसको देखकर क्या याद आएगा आपको? याद तो आएगा, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं ना। वो हमको देखेगा, हमको भी वो नहीं छोड़ेगा। आपने बस्तर का खूंखार नक्सली हिडमा के बारे में सुना होगा, आपने नक्सलियों के लीडर गणपति के बारे में सुना होगा और ऐसे कई माओवादियों के नाम सुने होंगे, लेकिन उन्होंने नक्सल की शुरुआत, नक्सल विचारधारा कहाँ से शुरुआत किया, वो कितने पढ़े लिखे हैं, इसकी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए मैं आपको विस्तार डिजिटल के माध्यम से आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं उनके साथ बैठा हूँ जो कभी नक्सलियों के लीडर हिडमा गणपति जैसे लोगों के साथ थे और उनके साथ जो है नक्सल विचारधारा को चुने थे। जी हाँ, मैं शहनवाज खान और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का डिजिटल। बात की शुरुआत करते हैं कि मैं इस वक्त रमेश कुंजाम के साथ बैठा हूं। रमेश कुंजाम एक नक्सली हुआ करते थे। उन्होंने नक्सल विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में वापस किए और वापसी के बाद सरकार ने उन्हें गुप्त सैनिक बनाया। गुप्त सैनिक के बाद आज वो डीआरजी के जवान हैं। कई बार उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ जंग भी लड़ा है, कई नक्सलियों को मार भी गिराया है, वो नक्सली जो कभी इनके साथी हुआ करते थे। लेकिन अब जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि कैसे बस्तर बदल रहा है, कैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक मजबूत रणनीति के साथ नक्सलियों से लोहा लेने के, नक्सलियों की सफाया करने के लिए, लोहा की बात नहीं है, नक्सलियों की सफाया के लिए लगी है। और देश के जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने एक डेडलाइन फिक्स कर दिया है कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और इस ओर लगातार कार्रवाई भी जारी। हमने कई मुठभेड़ों में देखे हैं कि कैसे सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के अंदरूनी गढ़ तक घुसते हैं और नक्सलियों को मार गिराते हैं। हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े जो नक्सली हैं, करोड़ों रुपए के इनामी नक्सली, वो मारे जा रहे हैं। और अब नक्सलियों का आखिरी चरम जो है, आखिरी जो सेट है वो बचा हुआ है, क्योंकि उनके जो जवान है कहीं ना कहीं, अब नक्सलियों के जवान की बात कर रहा हूं, वो पूर्ण रूप से खत्म होने वाले हैं। इस वक्त मेरे साथ रमेश कुंजाम है। सबसे पहले भैया आपका विस्तार न्यूज बहुत स्वागत करता है और बहुत
आपका आभार व्यक्त करता है कि आपने नक्सल विचारधारा छोड़कर मुख्य धारा में वापस किए। कैसा लगता है कि नक्सल विचारधारा से पूर्ण रूप से हटकर, उनको छोड़कर सीधे समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के बाद कितना बदलाव आप अपने आप को महसूस करते हैं? सर मैं 2000 लगभग 2098 में नक्सली में संगठन में शामिल हुआ था जी। उस वक्त में मैं अभी पुलिस विभाग में सेवा कर रहा हूँ। मैं अभी गुप्त सैनिक में था 9 साल लगभग। उसके बाद 2009 में कांस्टेबल में हुआ। अभी मैं डीआरजी में कमांडर हूँ, उसमें सेवा दे रहा हूँ, प्रधान आरक्षक हूँ। मैं समर्पित नक्सली हूँ। मेरी बेटी संध्या कुंजाम है, नीट का कॉलेज दिए है, वो अभी डॉक्टर बनने जा रही है। मैं अभी सरकार का जो भी सरकार की नीति हिसाब से शासन ने नौकरी दिया है। अभी घर द्वार को, मेरे बाल बच्चों को पाल रहा हूँ। और इसे खुशी है कि मैं पूर्व में नक्सली में काम कर रहा था। नक्सली सरेंडर होके मैं इस मुख्य धारा में जुड़ के मेरे बाल बच्चे मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरी बेटी संध्या कुंजाम ने आज नीट को लेकर डॉक्टर बनने जा रही है। ये बदलाव जो ये है बदलाव दिख रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अच्छा योजना बना के शासन चला रहे हैं। एक हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये विस्तार न्यूज के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो आत्मसमर्पण की पॉलिसी है, आत्मसमर्पण करने का जो नियम है, वो कितना अच्छा लगता है अभी के समय में, और जब आत्मसमर्पण किए थे तब कैसा था ये नियम? उस अभी का नीति बहुत अच्छा लग रहा है आत्मसमर्पित के। अभी जो मैं जब सरेंडर हुआ था उस वक्त में सरेंडर नीति बिल्कुल भी नहीं था या योजना भी नहीं था। उस वक्त मैं सरेंडर हुआ था 2001 में। आप जब नक्सल संगठन में शामिल हुए थे तो आपके साथ कौन कौन थे उस वक्त जो नक्सल संगठन में शामिल हुए थे? मेरे साथ मेरे नक्सली संगठन में रहते थे कमांडर रंगन्ना, भद्रन्ना, पापा राव। हम लोग वो लोग कमांडर रहा करते थे। और इड़मा हम लोग एक बेसमेंट एक रिक्रूट में थे हम लोग। इड़मा 15 दिन पहले भर्ती होकर के वो मेरे से 15 दिन सीनियर था। लेकिन हम लोग एक ही बेसमेंट ट्रेनिंग किए गए थे। हम लोग करकनगुड़ा में ट्रेनिंग लिया गए थे साथ में हम लोग। और वो तब से लेकर हमेशा अ, लड़ाई के बारे में सोचता था। मैं वहाँ का मैं भी रहता था, लेकिन उस वक्त में मैं सुजाता का गनमैनी में रहता था और कभी रंगन्ना का रहता था। और कभी कभी बंटवारा इधर उधर अलग जाने से और सुजाता का रहता था। और उसके बाद गणपति के साथ कम से कम मैं 15 दिन लगभग रहा था। जब 2001 में तब छोड़कर मैं 2001 में ही ये वही गणपति है जो गणपति अभी नक्सलियों का महासचिव बनने वाला है? महासचिव बनने वाला अभी उसी के साथ मैं 15 दिन गनमैनी किया हूँ। उसके तुरंत उसी गनमैनी को छोड़ के ही तुरंत मैं उस समय भग के आया हूँ 2001 में गोमगुड़ा से। ये आप खुखार नक्सली हिड़मा की बात कर रहे हैं। ये हिड़मा जब ज्वाइन किया था, आपसे 15 दिन का सीनियर है हो, तो उस वक्त तो कौन सा विचारधारा लेकर, कौन सी मानसिकता के साथ वो नक्सल में शामिल हुआ था, ऐसा कुछ? उस वक्त में वो तो सदस्य था, उस समय साथ में सदस्य थे। हम लोग साथ में ड्यूटी व्यूटी जो भी करते रहे साथ में। और खेल कूद भी साथ में करते थे, जो भी वहाँ का मास्टरकरी या वहाँ का खेल कूद हम लोग साथ में रहते थे। कहीं भी जाना है तो हम लोग एक ट्रूप्स मतलब 15-20 के नफरी रहता था, हम लोग साथ में रहते थे। और उस समय हमेशा ये इरमा ना अलग ही उसका दिमाग रहता था। और उस वक्त में तो पढ़ाई भी उतना नहीं किया था, पतले थे। और लेकिन ना सबसे ज़्यादा दुश्मन मतलब लड़ाई के बारे में वो सबसे ज़्यादा चर्चाएं करते रहते थे। कहीं ना कहीं विपक्ष में एक दूसरे को विमर्श में करना है, क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं। वो हमेशा मतलब लड़ाई के रूप में ही सोचता रहता था। हिड़मा के नाम बहुत सुने हम लोग, कहते हैं कि वो बहुत माइंडेड है, पढ़ा लिखा है। तो हिड़मा कितना पढ़ा लिखा है? उस वक्त पढ़ा लिखा नहीं था। उस वक्त हम लोगों ने उसको पढ़ाया, अनार का भी पढ़ा है, पहाड़ा भी पढ़ा है। अच्छा, आप हिड़मा के टीचर थे? मैं
अनारकार के मैं कई बार पढ़ाया हूँ उसको, हिडमा को। और हम लोग एक बेस्ट मतलब बेस्ट रहते थे, एकदम दोस्ती की तरह रहते थे साथ में। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा कभी भावना ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उस वक्त का लड़ाई और अभी का कुछ अंतर है। उस वक्त में आंध्रा के जरूर रहते थे, लेकिन आंध्रा के लोग बड़े केडर लोग रहते थे, कभी कभी आते थे आंध्रा वाले भी। तो ये कहते हैं कि नक्सली के जो संगठन है उसमें मतभेद चलता है, और क्या कहीं ना कहीं जो आंध्रा के नक्सली हैं वो बस्तर के जो आदिवासी नक्सली हैं उनका शोषण करते हैं। हाँ, शोषण ये होता है कि कभी कभी काम हार्ड वर्क में कभी कभी कमांडर बहुत डांट पाट पड़ता है। कोई हम गलती के अपने मन से कोई चीज़ कर लिए, कहीं चला गए, ऐसा मतलब डांट तो जरूर रहता है। तो हम्म। इसको हम शोषण की नज़र से देख सकते हाँ, हैं। हम तो शोषण की नज़र के देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ के लोकल होते हैं, तो लोकल सबसे ज़्यादा वो करते हैं कि ये करना वो करना, ये सामान लाना है, वहाँ जाना है। मतलब हर प्रकार में कभी कभी हो जाता है, मतलब उसमें भी कई लोग नाराज होके भाग जाते हैं, या तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसी में सुसाइड हो जाता है। तो ये हिडमा जो है जिसके ऊपर करोड़ों का इनाम रखा गया है, ये पहले से खुखार था कि नक्सली, अब ये नक्सली खुखार बन गया है? बाद में वो हमेशा ना वो अपना मतलब लीड बनना सोचता था, अब कमांडर बनना सोचता था। उस वक्त में तो उतना लड़ाई भी नहीं होता था, उस समय पुलिस को देख के 10 किलोमीटर रहने से कम 20 किलोमीटर भागना पड़ता था। उस वक्त उस समय का लड़ाई बहुत ही कम था, पुलिस आ रहा है बोलने से भागना ही पड़ता था। लेकिन अब क्या है, जब से वो हमेशा एक बार मिलिट्री ट्रेनिंग गया था अम्बुसमर तरफ, तब से वो सबसे ज़्यादा लड़ाई के बारे में सबसे ज़्यादा हार्डवर्क को समझते थे। हमेशा मैं लड़ाई में एक कमांडर बनूंगा तो एक अच्छा मतलब मिलिट्री के रूप में बनूंगा करके सोचता रहता था। और वो लड़ाई में मतलब बहुत टेक्निकल है, हमेशा लड़ने का कैसा प्लान बनाना है हमेशा वही सोचता रहता था। और बड़े बड़े लोग उनके बड़े लोगों को भी मतलब जवाब लगा करता था, कभी कभी मीटिंग वूटिंग में। हाँ, कैसा करने से होगा, क्या करने से होगा, कैसा घात लगाना होगा, तो तो गुरिल्ला को कैसा तैयार करना, वो सबसे ज़्यादा उसके पास टेक्निक है लड़ाई में। शुरू में आता रहा, अभी तो लड़ाई में वो चलाता है, वो मतलब पार्टी को चलाता है, कमांडर बना के भेजता है, लेकिन वो हेडक्वार्टर पार्टी में रहता रहा। शुरू में उसी ने लड़ाई शुरू किया, तैयार किया, जितने भी बस्तर कांड हुआ है उसी के माध्यम से, उसी के मार्गदर्शन में हुआ है। उनके हिडमा का जो जो बड़े बड़े मुठभेड़ थे या नक्सलियों के द्वारा जीती गई, नक्सलियों की जो जंग मानी जाएगी, जो नक्सली अपने आप को मानते होंगे, उसमें कौन सा सबसे बेहतर था उस वक्त का? उस वक्त तो हम लोग तर्रेम में, बासागुड़ा जो तर्रेम होता है, लोमतुम घाट, वहाँ पे एक बार आईडी ब्लास्ट किए थे। लगभग 16-17 पुलिस जवान ने शहीद हो गए थे तर्रेम में, 1998 की बात है। वहां वहां से हिडमा जो है मजबूती पकड़ा हाँ, नक्सलियों का। मजबूती पकड़ा। उस समय से सब तो ये बदराना भी थे। उस समय अर्जुन था मिलिट्री का, वेंकटेश था। उस समय हम लोग उस समय डेरा में थे, डेरा में लगा के गए थे। उस समय से वो लड़ाई धीरे धीरे मतलब कैसा बचना है, कैसा करना है, हमेशा वो ट्रेनिंग देता था। ये कोंटा से लगा हुआ जो उड़ीसा का बॉर्डर है, मोटू, वहां पे एक थाना को लूटा गया था, हाँ उसमें, पुलिस थाना। हाँ उसमें भी इड़मा आया था, उसमें भी इड़मा आया था। उसकी क्या कहानी थी, उसको कैसा उस समय रणनीति बनाया सदस्य गया था? सदस्य रूप में आया था, सदस्य रूप में आया था, वो बड़े बड़े लोग को साथ आया था वो। उसकी रणनीति कैसी बनाई गई थी? उसमें उस वक्त उसका रणनीति कैसे बनाया तो नहीं पता, लेकिन सभी दलम से उस समय 10-10, 12-12 लोगों को सब इकट्ठा करके लाए इधर। तो जब आप लोग नक्सली थे, उस समय कितने दलम होते थे, उनमें कितने सदस्य होते हाँ, थे? उस समय एलजेएस में 12 से 10 लोग रहते थे, और सीजीएस बोलते थे, उसमें लगभग 16 से 17, 15 या 16 उसमें रहते थे। टीम हाँ, रहते थे। टीम रहती थी। तो एक लोगों का एक सवाल रहता है कि नक्सली जंगल में रहते हैं, तो उनके लिए खाना रहना, कितना खाने की व्यवस्था करना, और ठंडी में, बरसात में, गर्मी में रह पाना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो बहुत सामना करना पड़ता था, और खाना बोलने से गांव से लेना पड़ता था। कभी कभी वहाँ का जो पुलिस कहीं गश्त उस्त रहने से खाना भी नहीं मिलता था, कभी कभी गांव का जमा करके खाना पड़ता था।
उस वक्त में बहुत मुसीबत था, लेकिन उस पहले खाने का मतलब संख्या भी कम था। गांव में ही खाना, राशन उसन जमा करके फिर जंगल में गांव से आधा किलोमीटर 500 मीटर साइड में बनाते थे। गांव वाले बनाते थे, और एक आध सदस्य नक्सली एक सदस्य मौजूद रहता था कि साथ में बनाने में, देख रेख के लिए। तो अब जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है जिसमें गांव के जो लोग हैं वो सुरक्षा बल पहले तो नक्सली का साथ देते थे, लेकिन अब जो गांव के ग्रामीण हैं वो पुलिस का साथ देती है, सुरक्षा बल का साथ देती है। तो अब खाना खाने में और जंगल में रहने के लिए कितना कठिनाई होता होगा अब नक्सलियों को। अभी तो कठिनाई, बहुत ही कठिनाई का सामना करता है। एक टाइम खाना खाते, एक टाइम नहीं खाते, एक टाइम सो भी नहीं पाते हैं। अभी तो बहुत ही मुश्किल हो गया वो लोग के लिए। और हमेशा उनका जो डेरा सोने का, दिन को तो आराम करने का बिल्कुल ही नाम ही नहीं है। तो अभी एक टाइम तो गांव वाले भी धीरे धीरे और विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब लड़ाई खूनी बर्बाद खूनी वगैरह करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके पक्ष में हैं, कुछ लोग हमारे पक्ष में, शासन के पक्ष में। थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसको भी सुधारा सुधार। जाएगा। वो लोग भी सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि नक्सली हमारे लिए नहीं है। हाँ, यहाँ रोड सड़क पूरा, बिजली पानी हॉस्पिटल सब, स्कूल है गांव में, गांव गांव में आंगनबाड़ी, स्कूल खुलेगा, रोड खुलेगा तो सब गांव वाले विकास के ओर में बढ़ेंगे। अब यहाँ कोई गांव को पुलिस को देखते ही नहीं थे पहले, कम से कम 20-25 साल से वो गांव में पुलिस ही जाता है, नहीं प्रशासन ही नहीं जाता था। आंगनबाड़ी को, नए नर्स को, नए डॉक्टर को वो भी नहीं पता था कई लोगों को। लेकिन अब बदलाव अब दिख ये रहा है। बदलाव आ रहा है। अब सुरक्षा बल के जो जवान है वो भी गांव तक पहुंच रहे गांव हैं। तक पहुंच रहे लेकिन अभी भी ऐसे कोई कई गांव होंगे जहां पे सुरक्षा बल के जवान नहीं पहुंचे हो, ऐसा कोई गांव आपको याद हो। हैं। हाँ, ऐसा तो सभी जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन फील्ड के दौरा पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं जा रहे हैं कि फील्ड के माध्यम से ही फोर्स पहुंच पा रहे, ऑपरेशन के दौरान ही पहुंच पा रहा है। अगर कोई एक आध गाँव बचा भी होगा, लेकिन वहाँ पुलिस को अभी तक नहीं देखा होगा। ऐसा तो हमने पूरा सप्पा सप्पा तो गए हैं, जरूर गए हैं, साल में एक, भले एक दो बार गए हैं। नक्सलियों के लिए जो अभी सेफ इलाका माना जाता होगा, तो ऐसा कौन सा गांव होगा जहाँ के ग्रामीण भी नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं। गर्मी में सपोर्ट करने से एक जगरगोंडा इलाका इधर, अपना बैलाडी इलाका नीचे पहाड़ी का है। लेकिन फोर्स जाती है, लेकिन कभी का महीना में एक बार दो बार जाती है। लेकिन फिर भी उधर का विकास अभी तक नहीं हुआ है। ना स्कूल नहीं है, कोई आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी आई तो क्या करेंगे। वो तो आंगनबाड़ी जाएगी, डर के मारे वो लोग आधा दबाव डालते हैं, क्यों आ रहे हो, क्यों नहीं रहते हो, ये सब आधा डर रहता है कि हमारा तो मुखबिर तो नहीं है। उनको भी परेशानी है, कभी नदी नाला है, रोड नहीं है जाने के लिए, सामान्य सुविधा नहीं मिलती है अंदर ही गाँव में। एक हो गया हमारा जो पुअर्ती से अंदर है, घूमगोड़ा से अंदर जहाँ कैंप है, उधर भी बहुत जंग मतलब कैंप वैम्प नहीं है, रोड नहीं है। हॉस्पिटल को कई लोग नहीं देखे हैं, जाते हैं तो आंध्रा जाते हैं, आते हैं तो अगर आ भी जाते हैं छोटा मोटा हॉस्पिटल में, चेक करके चला जाते हैं। एक सवाल है भैया कि जब ग्रामीण कोई बीमार होता होगा और जिस गांव में नक्सलियों का आना जाना लगा रहता है, तो क्या नक्सली के जो डॉक्टर होते हैं वो ग्रामीणों का इलाज करते हैं नहीं करते हैं। हाँ, जिन वक्त नक्सली आते हैं तो गांव वालों को इलाज करते हैं, वही दवा दारू देते हैं, टेफलेट्स वगैरह, मलेरिया का दवा चेक करते हैं, मलेरिया का देते हैं, सर्दी जुकाम का वो देते हैं, तो पैरासीटामोल। नक्सलियों के पास जो डॉक्टर टीम होती है वो कहाँ से होती है, वो कैसे आते हैं। वहाँ भी, हाँ, वो लोग भी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। वो ट्रेनिंग होता है, वो कुछ लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो वो लोग ही दवा वगैरह लगाते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, वही लोग करते हैं। तो नक्सलियों के लीडर में सबसे बेहतर डॉक्टर कौन था आपके नजर में। एक विकास विकास बोल के था, वो कलकत्ता साइड का था, मैं उसी को देख चुका था क्योंकि ऑपरेशन वगैरह भी करता रहा। विकास बोल के इतना ही नाम जानता रहा, कोलकाता का था। जी। तो वो एक, आप जब नक्सली संगठन में थे और अब तक में ऐसा कोई वारदात हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीणों को उठाना पड़ा, नक्सलियों ने ग्रामीणों को मारा हो, प्रताड़ित किया हो, परेशान किया हो। हाँ, उस वक्त तो मैं उतना, उस समय तो ऐसा नहीं हुआ था। कहीं कहीं सरपंच लोगों को, पटेल सरपंचों को पहले बहुत प्रताड़ित करते थे, कहीं हाथ पैर तोड़ते थे, धन दौलत गाय बैल पूरा मतलब लूटते थे, लूट के गाँव में बांट देते थे। जिसको जमीन नहीं है जमीन देते थे, गाय नहीं, गाय देते, बटवा देते थे। यह है पूंजीपति बोल के, पटेल मुखिया बोल के पहले करते रहे, कई जगह ऐसा हुआ।
तो अब लड़ाई का जो रुख है वो बदल गया है, क्योंकि अब नक्सली चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, कि बच्चे यहाँ के पढ़ लें, शिक्षा पहुंचे। हाँ, नक्सल तो नहीं चाहते हैं, गांव वाले तो चाहते हैं। वो लोग यहाँ के लोगों को क्या करना चाहते हैं कि पढ़ेंगे तो पढ़ लिख के यहाँ पे हमारा सहयोग नहीं मिलेगा, यहाँ हम हमारे साथ इनका उठना बैठना नहीं रहेगा। ये चीज़ के सोचते मतलब ज़्यादातर ये लोग यहाँ पे वो पकड़ बना के रखे हैं। ये पढ़ेंगे तो कल के दिन अफसर बनेगा, अधिकारी बनेंगे तो हमारा यहाँ रहना खाना पीना बंद हो जाएगा। अभी जो नक्सलियों के लीडर हैं, हिड़मा की जो टीम है, उसमें बड़े लीडर्स जो है नक्सलियों के, कौन कौन होंगे जो इसको आप जानते हैं? मैं जानता हूँ अर्जुन है, सॉरी, वेंकटेश, पापा राव, यहाँ जो लोकल अनुसार बता रहा हूँ, पापा राव, वेंकटेश, केसा, और है तो बाहर के लोग भी बहुत लोग हैं। दामोदर है, देवा है, वर्तिका। बोलते हैं देवा जो है हाँ, हिड़मा का भाई दोस्त है, गांव का, दोनों एक ही गांव के हैं, एक ही दोनों गांव के साथ में हैं, बड़े इसका हुए। घर का नाम सुक्का है, ऐसे दलम में देवा बोलते हैं। तो हाँ। आप उनसे भी मिले, तो मैं आपके बाद ज्वाइन किया है कि आपके समय ज्वाइन किया है? देवा मेरे बाद ज्वाइन किया, उस समय देवा रेंज कमेटी था उस समय हम लोग पार्टी सदस्य क्या करते थे। तो अभी उसके बाद वो फिर अभी बटालियन का वो जो चला रहा है देवा। हिड़मा की देवा निगरानी मेरे में। के गाँव के लोग। देखिए, आप एक एक सवाल है कि नक्सली जो लोग होते हैं, जो बड़े लीडर बन जाते हैं, उसका ऐसा कुछ होता है कि वो थोड़ा पढ़े लिखे हों या समझदार हों? वहाँ भी काम बहुत जिम्मेदारी के सौंपना पड़ता है, सौंपने से काम एटिक करना पड़ता है। किसी को भी कमांडर नहीं बनाया जाता है, काम के अनुसार ही कराया जाता है। पूरा एरिया का नॉलेज और ये बाकी मतलब नॉलेज है, और थोड़ा बहुत वहाँ भी पढ़ाई करना पड़ता है। कमांडर बनने से कैसा बनना है, तो बिना पढ़े लिखे तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत पढ़ना भी है। गांव को विकसित कैसा करना है, गांव वालों को कैसा समझाना तो नक्सलियों में, नक्सली लीडरों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था, और अभी भी कौन है? है। उतना तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी तो पढ़ाई लिखाई में बोलते हैं कि हम अभी लैपटॉप चला रहा है, अंग्रेजी पेपर पढ़ रहा है, अभी तो हम उसी को मान रहे हैं, अब उसी को जान बताते हैं हर कोई भी। लेकिन हिड़मा को तो आप अनार किया पहाड़ा तो आप मैं पढ़ा, सिखाए हो। मैं सिखाया, लेकिन क्या करेंगे, वहाँ तो हमें एनी टाइम पढ़ते हो लोग, बड़े लोग। तो इनका जो ट्रेनिंग होता होगा पढ़ने का या हाँ। सीखने का, बाहर के जो लोग हैं वो आते हैं कि इनको बाहर भेजा जाता है? नहीं, बाहर तो नहीं भेजा जाता है। पढ़ा कभी कभी वहीं पे कुछ लोग पढ़े लिखे भी रहते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे भी रहते हैं, बाहर के लोग, आंध्रा के लोग पढ़े लिखे रहते हैं। वो लोग पढ़ाते हैं, तेलुगु पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। और इधर अपना अपना छत्तीसगढ़ के लोग भी रहते हैं, कई लोग पढ़े लिखे लोग, तो 10वीं 12वीं कॉलेज वगैरह किए वाले भी। जैसे गणेश अन्ना, सबसे ज़्यादा गणेश अन्ना को मैं जानता हूँ पढ़ा लिखा। कहीं बताते थे कि मैं कर्नाटक में था, कहीं किरंदुल में था, ऐसा करके बताता था। हम गणेश अन्ना को जानते हैं सबसे, मतलब उस पढ़ा वक्त लिखा। उस समय जानते थे। गणेश हमेशा इंग्लिश इंग्लिश भी बात करते थे। हाँ। तो जो नक्सलियों की जो क्लास लगती थी, उनको जो पढ़ाया जाता था जंगलों के बीच में, उनके सदस्यों को, उनके टीम के लीडरों को, तो कक्षाएं, उनकी क्लास कैसे लगती थी, वहाँ क्या सिखाया जाता था? वहाँ जैसे जैसे अपने जो बच्चे पढ़ते हैं सिलेस पट्टी, अपना पहाड़ा पुस्तक और कॉपी रहता है, हर सदस्य के रहता ही है पुस्तक कॉपी। अनार काम का जो पढ़ाने का पहाड़ा पुस्तक रहता है, वहीं से स्टार्ट होता है। तो मेन क्या पढ़ाया जाता है उनको? मेन पहले अपना नाम, जो पढ़ने का अक्षर वो पढ़ना है, वही बस बताते हैं। उसके बाद जो भी लड़ाई के बारे में तो अलग ही रोज का रोज क्लास बताते हैं, किताबें पढ़ाते हैं। आतंकवाद के क्रांतिकारी क्या है, ये सब जनता का क्या है, वो सब पढ़ाते रहते हैं। तो वहां पे जंगल के बीच में जो है, इनको पढ़ाया जाता है, बार बार बताया जाता है कि क्या चल रहा है। क्लास रोज होता है, क्लास जैसे हमने जो पुलिस ट्रेनिंग में होता है क्लास, सुबह टाइम रनिंग होता है, कहीं ऐसा जगह एक आध सप्ताह का जगह होती है तो कैंप होता है, तो वहाँ सुबह टाइम रनिंग होता है। और उसके बाद जो नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर 8 9 बजे से फिर क्लास शुरू होता है, 1 1.5 घंटा का, 2 घंटा का। अगर थोड़ा 10 15 दिन कैंप लगता है तो ऐसे जगह में।
फिर यहाँ से वहाँ घूमते तो अपना समय देख के पढ़ते ही रहते हैं। एक दिन में एक नक्सली का जो कमांडर या सदस्य होता होगा, वो कितना किलोमीटर पैदल चल जाता होगा जंगल में? कभी कभी 15 किलोमीटर भी चलना पड़ता है, 20 किलोमीटर भी चलना पड़ता है। मतलब वहाँ का सिचुएशन के अनुसार से कभी कभी 20-30 भी जाना पड़ता है। कभी कभी रात भर भी अगर हमको भगना है या किधर से आ रहा है फोर, तो हमको रात भर भी चलना पड़ता है। एक आखिरी मेरा एक सवाल है, सवाल बहुत लंबा होता जाएगा, फिर कभी हम बात करेंगे, लेकिन नक्सली की विचारधारा क्या है? नक्सली किस चीज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? वो जल जमीन जमन के लिए लड़ रहे हैं उससे हमेशा, लेकिन लोगों को ही समझाते हैं हम हमारे जल जमीन जंगल के लिए लड़ रहे हैं बोल के। वो हमेशा मीटिंग में भी समझाते हैं। बस वही है। लेकिन लड़ाई यहाँ दूसरा हाँ, दिखता है। हमारा राज्यम लाएंगे, हमारा राज्यम लाएंगे, गरीब राज्यम लाएंगे, बस यही सब समझाते थे। ये जल जंगल की जो लड़ाई है, ये बस्तर के लोग लड़ेंगे कि बस्तर की बात है? तो ये जो आंध्रा के जो लोग आते हैं, कर्नाटक के जो लोग आते हैं, और बाहर से जो लोग आते हैं नक्सली कमांडर बन के, वो बस्तर के बारे में क्या लड़ाई लड़ेंगे? ऐसा लगता है आपको कि वो लोग बस्तर की लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, वो तो नहीं लड़ेंगे, हमको अपन को भी पता है कि वो लोग नहीं लड़ पाएंगे। जो भी लड़ेंगे ऐसे ही के मर रहे हैं, यहीं की लड़ाई हो रहा है, यहीं के लोग पिसा रहे हैं बीच में। बस ने एक 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 आखिरी सवाल है कि क्या नक्सली का जो जब मीटिंग होता है, तो क्या बाहर के विदेश के लोग भी कभी आते हैं इसमें? बाहर देश के लोग इसमें शामिल होते हैं? आते हैं, एक दो आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। मतलब ये जो सेंट्रल कमेटी लेवल वाले बाहर से भी आते हैं। विदेश के हाँ, बाहर, भारत के बाहर से? बाहर से भी आते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि ये कहाँ के क्या है। वो जो उसका रहन सहन रहेगा तभी हम पता चलता है कि बाहर का आदमी है। फिर भी आपके नजर में ऐसा कभी हुआ हो shooting में? हाँ, मेरे साथ हुआ था कि ये जोतक्का बोल के, जो जोतक्का बसु को जानता था, वो बाहर से आई थी। कहाँ से, कहाँ के रहने वाले थे वो? मतलब हमको पता नहीं, बाहर के मतलब बिल्कुल भारत यहाँ के नहीं थे, भारत से बाहर? मतलब भारत से नहीं, हो सकता है बाहर के अंदर के भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है उसको बोली उगली हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। हम्म बस नाम उनको जो उसका तक का जो रखा तक गया का था। रखा गया, उसका नाम अलग कुछ है, यहाँ आने के बाद जो तक का नाम से सुना जाता था। हाँ, वो सिर्फ चावल थोड़ी सी खाती थी, चावल भी नहीं खा पाती थी उस समय। उसके लिए कभी बिल्कुल पढ़ाई करके देना पड़ता था ये कम, क्योंकि यहाँ का जो मोटा चावल है वो नहीं खा पाती थी। हाँ, उसी को मैं देखा हूँ बस 1 सप्ताह। और तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अब जब कभी हिड़मा आपसे मिलेगा, या आप हिड़मा से मिल पाओगे, या वो जब मारा जाएगा, या वो कभी आत्मसमर्पण करेगा, तो क्या आप उसको पहचान जाओगे? उसको देखकर क्या याद आएगा आपको? याद तो आएगा, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं ना, हम वो हमको देखेगा, हमको भी वो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वहाँ के इतना है कि नक्सली की पहले से होती है, भाई भाई को भी मार देगा। क्योंकि एक बार वो पुलिस से गया हो तो उसमें कभी अपना नहीं समझेगा, नहीं समझेंगे। हथियार पकड़ा है तो हथियार एक दूसरे को मार मारेगा। देंगे। वहाँ का एक उनका वो क्या बोलते हैं, कसम खिलाते हैं। हम्म। वो कसम को आप तोड़ के आए। आपको ये लगता है कि नक्सली जो है शांति वार्ता की ओर आएंगे, बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, और शांति वार्ता करके इसको रोकना चाहेगी? शांति वार्ता तो हो जाएगा, लेकिन मैं उनको भरोसा नहीं करता कि वो कभी कहाँ करेंगे। वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा रहेंगे ही। शांति वार्ता अगर करना चाहे तो कर सकते थे, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों शांति वार्ता यहाँ करेंगे? डिमांड रखेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, ये जेल वालों को छोड़ो, अंदर एक कैंप खोलो, वो कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो ये नक्सलवाद जो है पूर्ण रूप से कैसे खत्म होगा? ये आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि नक्सलवाद कैसे खत्म होगा? उनको आप कुल के आके बात करने से होगा। सेंट्रल कमिटी लेवल वाले आके यहाँ बात करेंगे, सभी लोग होंगे तभी शांति वार्ता होगा। पूरे हथियार डालेंगे तभी होगा। ये छोटे मोटे बात करने से नहीं होगा। उनको पकड़ ऊपर से, हमको जो पकड़ा हमारे अधिकारी जैसे वैसा हम अपना सीनियर का ही मानेंगे, जूनियर का तो नहीं मानेंगे। बाकी से सिस्टम उनका वही है। तो ये लगातार इनकाउंटर करके जो नक्सलियों को मारा जा रहा है, इससे क्या नक्सली खत्म हो जाएंगे? खत्म तो हो जाएंगे, लेकिन छोटा छोटा नेटवर्क रहेगा ही। तो फिर धीरे धीरे बड़ा हो दे जाएगा। रहा, यहाँ नहीं रहेंगे तो और कहीं रहेगा। और यहाँ से नक्सलवाद पूर्ण रूप से कब तक खत्म हो जाएगा? इसका तो बता नहीं सकता हूँ, अगर सरकार के योजना के ऊपर वही फैसला करेंगे। देखिए,
काफी लंबी बात हुई है हमारी। मैं इसलिए इस पूरी कहानी को, इस पूरे सवालों को आपके सामने ला रहा था, क्योंकि आप भी समझे कि नक्सलवाद क्या है, उसकी लड़ाई क्या है, और अभी नक्सलवाद कहाँ पे है, आखिरी किन चरण पे नक्सलवाद है, और उनके कौन बड़े लीडर्स हैं, और वो कितने पढ़े लिखे हैं। पूरी सभी जानकारी मैं आपके सामने साझा किया। हमारे साथ रमेश कुंजाम थे। इनके बातों से इसलिए मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाह रहा था, क्योंकि ये रमेश कुंजाम उस वक्त जब हिड़मा नक्सली ज्वाइन किया था, नक्सली बना था, ते ये उनके साथ थे, और इनसे 15 दिन का सीनियर था हिड़मा। जो हम देवा की बात करते हैं वो इनसे जूनियर था, केसा जूनियर था। और हमने बताया कि इन्होंने बताया कि नक्सलियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, और अब हिड़मा कैसे लैपटॉप चलाता है, कैसे अंग्रेजी पेपर पढ़ता है। इन सारे सवालों के जवाब आप सुने, और आप भी अपने नजरिए से देखिए कि नक्सलवाद कैसा है, नक्सलवाद किसका शोषण करता है, और बस्तर के नक्सलवाद में कौन अहम जिम्मेदार है। और साल 2026 का जो डेडलाइन है 31 मार्च का, उस मार्च तक सरकार ने जो अपना वादा किया है, क्या उस वादे को कायम कर पाएगी, उस वादे पर नक्सलवाद को खत्म कर पाएगी, ये भी एक सवाल रहेगा जो साल 2026 31 मार्च को सरकार से भी पूछा जाएगा। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा।